Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Hello kids, how are you? Good morning to all of you. Hope so you are fine and enjoying your vacation. Okay students, first of all very congrats to you कि आप लोग केजी क्लास से 1 क्लास में आ गए हैं। आप जितना एक्साइटेड थे उतना ही ज़्यादा ज़ाहिर है वेकेशंस लंबी होगी, बट डोंट वरी, हम साथ साथ अपने काम को वाइंड अप करेंगे और आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा मुझे। और स्टूडेंट्स ये साइंस की बुक है और पेरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अपने बच्चों के साथ बैठे हुए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, पेरेंट्स को मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी कि आपको पता है कि बच्चे केजी क्लास से फ़ौरन 1 क्लास में जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उनकी बुक्स होती हैं। बुक्स मींस के चूँकि पीजी या केजी या नर्सरी क्लास में इतनी ज़्यादा बर्डन नहीं होता, 3 से 4 बुक्स होती हैं और बच्चे यूज़ टू भी होते हैं। लेकिन चूँकि फिर इनके बाद आप एकदम से 7 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो जिसमें हमने तो अपना पैटर्न बनाया होता है क्लास में कि किस दिन उनको कितना काम करवाना है या मिड टर्म में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं और मिड टर्म के बाद कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, वो हमारा अपना एक स्केड्यूल होता है। चूँकि अब स्कूल्स क्लोज्ड हैं तो इसलिए उस स्केड्यूल को फॉलो करना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि बच्चे घरों में बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि बच्चों को बुक्स की रिकग्निशन करवानी है। रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात बच्चों को पता ही नहीं होता कि साइंस की बुक कौन सी है, मैथ की बुक कौन सी है, इंग्लिश की बुक कौन सी है और उर्दू की बुक कौन सी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बच्चे के सामने 7 बुक्स रखनी है और ये मत समझें कि एट दी वन ग्लेंस बच्चे आप समझ जाएंगे, ऐसा नामुमकिन है। थोड़ा सा आपने टॉलरेंस दिखानी है, बर्दाश्त दिखानी है, क्योंकि बच्चे एक ही दफ़ा या एक दफ़ा आपके पढ़ाने से या एक दफ़ा आपके काम करवाने से नहीं कर सकते। स्पेशली वो बच्चे जो केजी क्लास से 1 क्लास में जाते हैं, चाहे वो उस बच्चे ने 99% ही मार्क्स क्यों ना सिक्योर क्यों हो, उसके लिए बहरहाल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर क्लासेस। तो सॉरी, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले बच्चों को बुक्स की रिकग्निशन करवानी है। ये हमारी साइंस की बुक है, तो बच्चों को आपने इस तरीके से बताना है कि जिसके ऊपर इंसेक्ट्स बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं और ये फ्रूट्स बने हुए हैं, एनिमल्स बने हुए हैं, ये आपकी साइंस की बुक है। ये किस चीज़ की बुक है? साइंस की बुक है। तो साइंस चूँकि सी एस का वर्ड यूज़ होता है ना शुरू में, साइंस, तो आप प्रोनाउंस करेंगे साइंस। तो आपने वो बुक निकालनी है जिसका पहला वर्ड एस होगा, साइंस। स तो एस की साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ज़ाहिर है वही बुक होगी। जैसे इंग्लिश है तो वो ई जो है वो एस की साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, और इसी तरीके से आपकी जो उर्दू की बुक है वो भी सी की साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, मैथ की बुक भी नहीं करता, कंप्यूटर की बुक में भी सी होता है, वो खे की साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से ये साइंस की बुक है तो इसमें साइंस सीन की साउंड प्रोड्यूस होगी। तो आप साउंड्स के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे इजीली उसी तरीके से उसी इन्वायरमेंट में काम करेंगे जिस इन्वायरमेंट में स्कूल में काम करते हैं। तो ये आपकी साइंस की बुक है, बच्चों को आपने रिकग्नाइज़ करवाना है कि दिस इज़ योर साइंस बुक। और मैनर्स के हवाले से मैं बात करती हूँ कि काइंडली आपके बच्चों के ऊपर हमने बहुत मेहनत की है। बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहना सिखाएं जिस तरीके से वह स्कूल में कहते थे। इसके अलावा टेबल मैनर्स, ईटिंग मैनर्स, ड्रिंकिंग मैनर्स ज़रूर बच्चों को सिखाएं। मिसाल के तौर पे टेबल मैनर्स ये हैं कि हैंड वॉश करके आएँ खाने के लिए, तो जब भी खाना स्टार्ट करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के स्टार्ट करें। ये मैनर्स हम केजी क्लास में बच्चों को बता चुके हैं, आप काइंडली उनको रिमाइंड करवा दीजिएगा ताकि बच्चे आपके साथ अच्छे तरीके से एडजस्ट होके और एक बेहतर इन्वायरमेंट में आपके साथ सर्वाइव कर सकें। तो आज के मैनर्स यही हैं कि वॉश योर हैंड डेली एंड आफ्टर अ मील एंड बिफोर मील। वैसे भी आजकल चूँकि पता है कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है वर्ल्ड के अंदर, तो आप बच्चों से बार बार हैंड वॉश करने का ज़रूर कहें। तो इसके अलावा आप जो हैं बच्चों को जब काम करने के लिए बिठाएं तो अपनी एसेसरीज़ तमाम की तमाम पेंसिल, रेज़र, शार्पनर्स वगैरह सब पास रखें ताकि आपको बार बार मूव ना करना पड़े और बच्चे ध्यान से काम कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस से।
तो ये बार बार मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, बुक का इमेज इसलिए दिखा रही हूँ कि बच्चों को रिकग्निशन करवाएं सबसे पहले बुक की, कि वो कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अदरवाइज़ बच्चों को समझ ही नहीं आएगी कि वो साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, मैथ की बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, तो दैट विल बी अ कन्फ्यूजन फॉर दी पेरेंट्स एंड एज वेल एज़ फॉर दी स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले उनको रिकग्निशन करवाएं। तो हमने आज साइंस की बुक की रिकग्निशन कर ली। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी पेज नंबर 1, यूनिट 1 विच इज़ साइंस। जी, ये यूनिट 1 है आपका, और इसमें ये बताया गया कि साइंस बेसिकली क्या है। साइंस SCIENCE, साइंस। एस यूनिट 1 SCIENCE, साइंस। देखिए साइंस, साइंस, तो ये आपके पास देखिए SCI, IENCEN, साइंस। तो ये बच्चों को आपने प्रोनाउंस करके बताना है साउंड्स के साथ, कि एस जो है वो सीन की साउंड प्रोड्यूस करता है, स की साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो बच्चों को आ जाएगा। अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ। साइंस IS a way, WAY, way of फाइंडिंग, FIN फाइंड, DING डिंग। इसी तरीके से आपने बच्चों को रीडिंग करवानी है। 3 वर्ड्स का आप बेशक पेयर बना लें, या 2 वर्ड्स का, जो वर्ड्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन वर्ड्स का पेयर बना लें। जैसे FIN फाइंड, DING डिंग, TH था, ING इंग्स, थिंग्स। TH था, आपको पता होगा बच्चों, किड्स के KG क्लास में आपको बताया था कि TH जो है वो थ की साउंड या द की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको KG क्लास में आपको पता होगा कि TH, CH, SH ये हम पढ़ के आए हैं KG क्लास में। ये साउंड्स आप काइंडली रिमाइंड करवा दीजिएगा। CH चा की साउंड प्रोड्यूस करता है, SH शाह की साउंड प्रोड्यूस करता है, और TH द की साउंड प्रोड्यूस करता है। थिंग्स, थिंग्स, आउट, OUT, आउट। देखिए हमने कहा था ना ओ की आवाज़ और यू के साथ आउट, यानी आपकी यहाँ पे जो लिप्स हैं वो सर्कल में घूमेंगे, आउट। अब इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। साइंस इज़ अ वे ऑफ फाउंडिंग थिंग्स आउट। साइंस, अच्छा ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने रीडिंग या उस पर शुरू में इतना फोकस नहीं करना, ट्रांसलेशन पे भी इतना फोकस नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। शुरू में बच्चे KG क्लास से 1 क्लास में आते हैं तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट देने हैं बच्चों के कि साइंस है क्या है। फाइंडिंग दी थिंग्स आउट, किसी भी चीज़ को तलाश करने को साइंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोचना, उनको समझना, ऑब्जर्वेशंस लेना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, साइंस में आ जाती हैं। ओके फाइन, कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। आज हम रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 2 है, दिस इज़ एन एंट। देखिए मैंने आपको बताया था कि TH किसकी साउंड प्रोड्यूस करता है, द की। THIS, दिस, IS इज एन एंट। इट हैज़ 6 legs, हैज़, HAS हैज़, SIX 6, LEGS legs। दिस इज़ एन एंट, ये एक चुंटी है। इट हैज़ 6 legs, इसकी 6 टांगें हैं। आप काउंट कर लें, आपको 6 नज़र आएंगी। ओके, दिस इज़ एन एंट एंड इट हैज़ 6 legs। ओके, दिस इज़ एन एंट, इट हैज़ 6 legs। पेरेंट्स, मेरी गुजारिश है आपसे कि स्पेलिंग के साथ बच्चों को आपने बार बार ये वर्ड्स बताने हैं, बार बार इनकी आपने रीडिंग करवानी है, ताकि बच्चों के अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए। याद रखिएगा, KG से 1 क्लास में बच्चे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, क्योंकि एकदम से उन पे बर्डन पड़ जाता है। फॉर गॉड से एक बच्चों को प्रेशराइज़ मत कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे चीज़ें सीखना शुरू करेंगे। तो आपके इसमें अगर इस लेक्चर में अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, यानी
उनको ये पता चल जाए कि चींटी की 6 लेग्स होती हैं तो फिर भी दैट इज़ इनफ। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन भी आए या वर्ड बाय वर्ड वो आपको सुनाए भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना उसको आ सकता है कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और रीडिंग आनी चाहिए, तो ये आपने उसको इस तरीके से रीडिंग भी करवानी है। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अ फ्लावर। अच्छा, कुछ लोग ना इसको फ्लावर कहते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। दिस इज़ अ फ्लावर। क्या वर्ड है? फ्लावर। दिस इज़ अ फ्लावर, इट हैज़ 4 पेटल्स। अच्छा बच्चे, ये जो पेटल्स हैं ना, पत्तियों को कहते हैं। आपको पता है, फूल तो आपने देखे होंगे ना। अच्छा, पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि अगर कोई फूल वगैरह अगर कोई अवेलेबल हो किसी के घर में तो काइंडली उनको ज़रूर दिखाइएगा एज एन एक्सपेरिमेंट के उनके फूलों की पत्तियां क्या चीज़ होती हैं। ये फूलों की पत्तियां जो कलरफुल पार्ट होता है ना फ्लावर्स का, आपने देखे ना, फ्लावर्स डिफरेंट कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, वाइट होते हैं, येलो होते हैं। तो ये जो कलरफुल पार्ट होता है इसको आप पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं, पत्तियां कहते हैं। तो ये फ्लावर है, इस फ्लावर के बारे में बताया गया है। दिस इज़ अ फ्लावर, इट हैज़ 4 पेटल्स। ये एक फ्लावर है, इसकी 4 पत्तियां हैं। अच्छा, ये आपकी रीडिंग थी और इसी तरीके से आपने ट्रांसलेशन भी करनी है बच्चों। अगर समझ ना आए, बार बार मेरे लेक्चर को रिपीट करके सुने। आप में इस लेक्चर में आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपको रीडिंग आनी चाहिए कि आपकी क्या रीडिंग है। तो उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट आपके ये क्लियर होने चाहिए कि ये फ्लावर है, इसकी 4 पत्तियां हैं और ये एंट है और इसकी 6 लेग्स हैं। इसके अलावा आपका जो होमवर्क है वो आपने ये करना है कि इस तरीके से आपने अपनी कॉपी प्रिपेयर करनी है। दिस इज़ न्यू फॉर यू, क्योंकि आपने इससे पहले कॉपी प्रिपेयर नहीं की है केजी क्लास में। वहाँ आपको रेडीमेड कॉपीज़ मिलती रही हैं, आप टीचर्स आपको कॉपी प्रिपेयर करके देती रही हैं, बट नाउ इट्स ओवर नाउ। अब आपने अपनी कॉपीज़ खुद प्रिपेयर करनी है। तो आज मंडे है, मैंने मंडे के स्पेलिंग याद लिख ली हैं और आपने इस स्पेलिंग को याद भी करना है। MON मॉन, DAY डे, MON मॉन, DAY डे, मंडे। आपको याद होगा PG KG नर्सरी में आपको डेज के नेम करवाए गए थे और आपको आने चाहिए, इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रही क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से आपने डेट लिखनी है और ये डेट आपको केजी क्लास में डायरीज़ के ऊपर याद है ना लिखवाई जाती थी, तो उसी तरीके से आपने डेट लिखनी है। मैंने आज की डेट लिख ली है 23 जून, दैट इज़ 2020। टॉपिक नेम लिखना है आपने। हमारा पहला टॉपिक नेम है साइंस, तो मैंने इसकी ट्रांसलेशन लिख ली है, एन एंट एक चींटी। अच्छा पेरेंट्स, इसी तरीके से लिख लें, ये वर्ड्स मीनिंग है, लेकिन आपने क्या करना है, बच्चों को ऊपर लिख के देना है, खुद लिख के देना है। अब हमारी उसमें आप अगर देख लें वर्कशीट्स में भी ये चीज़ मौजूद है, वो रिटन फॉर्म में होगी। आपने ऊपर लिख के देना है, 4 लाइन्स के अंदर बच्चों को लिख के देना है और बच्चों ने नीचे अपने लाइन्स छोड़नी है और वो बच्चे वहाँ पे खुद जोड़ तोड़ के साथ लिखेंगे। अगर बच्चों को जोड़ तोड़ भूल गए हैं तो डोंट यू वरी, अलग से कॉपी लें, उनको जोड़ तोड़ करवा लें। जैसे मैंने 120 लिखा है तो आप इसके पहले तोड़ लिखवा दें और फिर बच्चों को जोड़ लिखवा दें। इसी तरीके से मैंने फ्लावर के मतलब लिखवाया, फ्लावर फूल। आपने भी इसी तरीके से बच्चों से करवाना है। तो जिस तरीके से ये है, जैसे अगर उनको जोड़ भूल गए हैं तो आप उनको इस तरीके से फे वाओ लाम फूल। तो ये आपने बच्चों को तोड़ भी करके बेशक आप बता दें ताकि बच्चों की जो वो भूल चुके हैं वो उनको याद आ जाए। पेटल्स, पेटल्स का मतलब है पत्तियाँ। अब देखें इसमें पे की आधी शक्ल आपने लिखनी है, पे, ते की आधी शक्ल लिखनी है, फिर ये की आधी शक्ल लिखनी है और अलिफ है और फिर आगे नून गुन्ना है और ये बन गए पत्तियाँ। अब पे, ते और ये आपस में मिल जाएंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे शोशे बना के और अलिफ को इसके साथ जोड़ दिया है, तो ये पत्तियाँ बन जाएगा। इस तरीके से अगर आपके बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं स्लो भी चल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आराम से चलेंगे और आपने बच्चों को जोड़ तोड़ के साथ करवाना है और इसी तरीके से बच्चों को आएगा। याद रखिएगा, बच्चों को बर्डनाइज नहीं करना है। केजी से आके बच्चे 1 में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जोड़ तोड़ भी ख़त्म हो जाता है, वो सेल्फ पे आने चाहिए। तो
तो अगर बच्चों को जोड़ तोड़ में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के पहले उनको जोड़ तोड़ करवाएं, फिर उसके बाद उनको 1 क्लास का काम करवाएं। और इसमें आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ये बच्चे ये पहले ये काम कर चुके हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।